हेलो फ्रेंड, आज की लेक्चर 8 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर। तो हम लोग पिछले लेक्चर 7 में हम लोग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को समझे थे कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या ब्रेकडाउन होता है। तो आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर। तो फ्रेंड, आप लोग जानते होंगे कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो तो एसी सप्लाई होती है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वो एसी सप्लाई पे काम नहीं करती है, बल्कि किस पे काम करती है, डीसी सप्लाई पे वर्क करती है। तो आज हम लोग उसी डायोड का यूज़ करके हम लोग डायोड का एप्लीकेशन जानेंगे कि डायोड कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है कि रेक्टिफायर होता है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, परफेक्ट डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी में। मतलब जो डीसी आउटपुट मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि उसके कुछ पल्स फॉर्म में उसकी आउटपुट हमें मिलती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो आज की लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि ऐसा रेक्टिफायर जिसमें केवल एक डायोड का उपयोग हुआ हो। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें एक डायोड का यूज करके सर्किट को डिजाइन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप लोगों को सर्किट दिख रहा होगा, ये क्या किसकी सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर की। इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमारा डायोड है, सिंगल डायोड, क्योंकि सिंगल डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सिंगल डायोड का यूज करके सर्किट डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस सर्किट में, हाफ वेव के सर्किट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की इनपुट है, यानी कि हम लोग जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्मिनल पे दे रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग पे दे रहे हैं। और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, N1 बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग का और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, तो और ये हमारा डायोड से कनेक्टेड है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर के इनपुट पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहे हैं और कैसे हमको आगे कैसे ये एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये हमारा वेव फॉर्म है इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हम लोग इनपुट में क्या दे रहे थे, एसी सप्लाई दे रहे हैं, जो कि आप लोग इस वेव फॉर्म से पहले से ही परिचित रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। इसमें ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, यानी कि एसी सप्लाई का वेव फॉर्म है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक साइकिल हमारा कहाँ तक कंप्लीट होता है, यहाँ तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कराते हैं, डायोड को फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डायोड है वो, यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डायोड है उसका ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल होता है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव साइड है वो डायोड के पी टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कि इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर जो है फॉरवर्ड बायस के केस में जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम करेगा, एक आइडियल स्विच की तरीके से काम करेगा। यानी कि इस कंडीशन में जब हमारा जो फॉरवर्ड बायस होगा, उस केस में जो हमारा डायोड होगा वो ऑन स्विच की तरीके से काम करेगा। तो हमारा ये जो टर्मिनल है वो सेकेंडरी टर्मिनल, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल होगा उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, जिस वजह से हमारा जो डायोड होगा वो कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जब कंडक्शन होगा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस के केस में, तो हम लोग आउटपुट क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको आउटपुट वही मिल जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि अपने इनपुट वोल्टेज के बराबर इसको मिल जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जब हम डायोड के कनेक्शन को क्या कर रहे हैं, पोलैरिटीज की कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डायोड का टर्मिनल अगर ऐसे कनेक्ट है, तो हम जब निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पी टर्मिनल, यानी कि यहाँ का डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो ट्रांसफार्मर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा,
रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब रिवर्स बायस होगा उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कंपेयर टू दिस, यानी कि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। उस कंडीशन में हमारा जो डायोड होगा वो ओपन स्विच की तरीके से काम करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल हो रहा है तो हमारा जो कंडक्शन इसमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगेन ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक डायोड का उपयोग करके बनाया गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि अगर हम डायोड को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो डायोड है वो ऑन स्टेज में होगा या ऑफ स्टेज में होगा। इसका आंसर हमको कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये जो लेक्चर है अगर वेवफॉर्म के जरिए या सर्किट के जरिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग रेक्टिफायर को और डिटेल में समझेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग फुल वेव का सेंटर टेप समझने वाले हैं और ब्रिज रेक्टिफायर को समझने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।